नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच कोई नई जानकारी शेयर करने नहीं आया हूं। मैं कोई नए मुद्दे उठाकर उस पर बात करने का कोई इरादा नहीं रखता हूं। दरअसल मैं आया हूं आप लोगों से कुछ सवाल पूछने। जी, आप घर खरीदारों से मेरा सवाल, आप इसे एक तरीके का जनमत संग्रह मान सकते हैं। और आप पूछेंगे कि इसकी ऐसी जरूरत अचानक से क्यों पड़ गई। दरअसल पिछले कुछ समय में मैं जितने लोगों से मिला हूं, जितने होम बायर्स से मिला हूं जो विक्टिम हैं, सबके अपने अपने सुझाव मेरे सामने आते रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ज्यादातर लोगों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन की जरूरत है इंडियन हाउसिंग मार्केट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी इस देश के संविधान से, कानून से बंधा है। पिछले कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ काबिले तारीफ काम किया है, आज अगर आम्रपाली के होम बायर को जस्टिस मिला है, जेपी के होम बायर को जस्टिस मिला है और ऐसे तमाम तरह के होम बायर को जस्टिस मिला है, तो उसकी पूरी की पूरी क्रेडिट सुप्रीम कोर्ट को जाता है। यह भी सच है कि सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट के मैल प्रैक्टिसेज पे बहुत खुलकर क्रिटिकल बात की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूनिफॉर्म बिल्डर बायर एग्रीमेंट की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बैंक और बिल्डर का कॉल्यूजन पे आपको इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कई क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन दिए हैं, कई सुझाव दिए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस देश में कानून नहीं बना सकता। मैं जिन लोगों से मिलता हूं, और यह सवाल मैं आज आम घर खरीदारों से क्यों पूछ रहा हूं, मैं जिन लोगों से मिलता हूं वो मुझसे पलटकर एक ही सवाल बोल देते हैं, रवि जी आप बताइए क्या सॉल्यूशन है। फ्रैंकली स्पीकिंग, कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन मेरे पास भी नहीं है। घर खरीदारों के अपने फ्रस्ट्रेशन हैं। उस फ्रस्ट्रेशन में कोई बिल्डर को गाली दे रहा है, कोई प्रशासनिक अधिकारियों को कोस रहा है, कोई कोर्ट की गलती मान रहा है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिल्डर कानून की पेचीदगियों से साल दर साल खेलता रहता है। सवाल यह उठता है कि जब मैं होम बायर से पूछता हूं, वो कहते हैं आप बता दीजिए सॉल्यूशन क्या हो सकता है। प्रशासनिक अधिकारी यही कह देते हैं आप बताइए क्या सॉल्यूशन है। ये सब तो लीगेसी इश्यूज हैं, हमारे टाइम के नहीं हैं। हालांकि इस बात में को मैं जस्टिफाइड नहीं मानता हूं कि लीगेसी इश्यूज हैं तो आप उसको टच नहीं करें। रेरा, जिसको रियल एस्टेट में एक रिफॉर्म के तौर पे लाया गया था, रेरा के मेंबर्स प्राइवेटली मुझसे कहते हैं आप ही बता दीजिए क्या सॉल्यूशन है ऐसे लीगेसी इश्यूज का। हालांकि रेरा का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है। रेरा एक ट्रूथलेस टाइगर बनकर रह गया है और रेरा सिर्फ रिमार्क्स देता है और रिकवरी सर्टिफिकेट इशू करता है। उसके बियॉन्ड रेरा कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी रेरा के जो मेंबर्स हैं, एक्स ब्यूरोक्रेट्स हैं, एक सरकारी लिमिट में रहकर उन्हें काम करने की आदत रही है बाय ट्रेनिंग, वो भी यही कहते हैं आप बताइए क्या सॉल्यूशन है। मैं सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज वकीलों से मिलता हूं, उनसे जब मैं शेयर करता हूं कि मेरे पास इतने होम बायर्स के कंप्लेंट हैं, देखिए इतना इनजस्टिस हो रहा है, वो पलट कर पूछ देते हैं आप बताइए क्या सॉल्यूशन है। और इसलिए आज मैं किसी से नहीं, आम घर खरीदार से पूछने जा रहा हूं आपकी नजर में क्या बेस्ट सॉल्यूशन है। कुछ सुझाव मैं आपको हिंट के तौर पे दे सकता हूं। जब एक प्रोजेक्ट बिल्डर के हाथ से फिस्कल मिसमैनेजमेंट में निकल जाता है, तब प्रशासनिक अधिकारी जागते हैं। उनको पहले से जगाने के लिए क्या किया जाए। जब मामला डिले का होता है, डिफॉल्ट का होता है, तब रेरा और कोर्ट की भूमिका होती है। उस भूमिका को क्राइम प्रिवेंशन की तरफ कैसे मोड़ा जाए, क्योंकि यह संभव नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट घर खरीदारों के लिए एक अलग एक्सटेंशन काउंटर बनाकर बैठ जाए। हालांकि मैंने रियल एस्टेट में हमेशा से यह सवाल उठाया है कि रियल एस्टेट में फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों नहीं है। एक ऐसे बिजनेस में जहां कोई एंट्री बैरियर नहीं है, कोई भी आकर बिल्डर बन जाता है और उसके बाद वो प्रोजेक्ट पूरा करने के पहले सेल एंड बिल्ड मॉडल में काम करता है, पहले पब्लिक डिपॉजिट लेता है, जिसको कि अगर टेक्निकली देखें तो पॉन्जी स्कीम भी कहा जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट एक अलग से एक्सटेंशन काउंटर तो नहीं बनाएगा। सवाल यह उठता है कि कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन है क्या। मैं जानता हूं कि जब मैं ये बात कह रहा हूं, मैं बहुत सारे आप में से भुक्तभोगी घर खरीदार होंगे और मेरा यह भी मानना है कि एक भुक्तभोगी घर खरीदार से ज्यादा
पेचीदगियां रियल एस्टेट की ना तो रियल एस्टेट के हम जैसे पत्रकार समझते हैं, इवन वकील नहीं समझ पाते उतना। और इसीलिए आज मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप हमें बताइए कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन क्या है, वो क्या मैकेनिज्म हो, वो क्या फ्रेमवर्क हो कि रियल एस्टेट में कोई डिफॉल्ट करने के पहले 10 बार सोचे, कोई बिल्डर रिच प्रमोटर ऑफ सिक कंपनीज ना बने, कोई विलफुल डिफॉल्टर ना हो, और अगर कहीं फिस्कल मिसमैनेजमेंट में चीजें उसके हाथ से निकलने लगें तो प्रोजेक्ट को स्टॉकअप होने के पहले ही रोक दिया जाए। आप बताइए, और आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल है, आप कमेंट में बता सकते हैं, आप जिस फोरम पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, जहां चाहें वहां हमसे कांटेक्ट करें और हमें आप बताएं कि क्या होना चाहिए। आपका जो ये जनमत संग्रह मैं कर रहा हूं, मैं इस पे एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाऊंगा, मैं पब्लिक के सामने रखूंगा कि ये है इस देश के घर खरीदारों का मूड। वो ऐसे ऐसे रिफॉर्म्स देखना चाहते हैं। रेरा 8 साल पूरे करने जा रहा है मई के महीने में। मई के महीने में मैं एक चाहता हूं कि एक ऐसा जनमत संग्रह हमारे पास हो जहां घर खरीदार बताएं कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है? क्या आपके पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिस पर कि हम फर्दर इस डिबेट को आगे बढ़ा सकें? अगर ऐसा है तो मुझे उसका स्वागत है और मैं उसका इंतजार करूंगा। बिजनेस की बात तो सब करते हैं, लेकिन क्या मीडिया का रोल महज कंपनीज के प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का हिसाब रखना रह गया है? कितनी इन्वेंट्री सेल हुई, बिजनेस में आया कितना इन्वेस्टमेंट, इन सब की बहस के बीच पूछता है आम आदमी, इसमें मेरे लिए क्या है? कहीं इंडिपेंडेंट मीडिया भी इंस्टीट्यूशनल मीडिया की तरह गॉसिपिंग में पढ़कर अपनी क्रेडिबिलिटी तो नहीं खो रहा है? जाने अनजाने कहीं हर कंटेंट क्रिएटर बिल्डर की पीआर प्रोपेगेंडा का हिस्सा तो नहीं बन रहा है? कौन करेगा हाशिए पर खड़े आम आदमी के काम की बात? सब्सक्राइब कीजिए ट्रैक टू रियलिटी यूट्यूब चैनल, यहां होती है आपके मतलब की बात।